हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने तुमको डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बताया हुआ है। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं जो कि 4 मार्क के लिए भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज व्हाट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूलेज मैंने तुमको दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। देखो, लास्ट वीडियो में कौन से फॉर्मूलेज किए थे याद करो एक बार। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला किया था, दैट इज व्हाट रिस्टोरिंग फोर्स is equal to minus kx, where F is the restoring force and x is the displacement of simple harmonic motion. Restoring force and the displacement both are in opposite direction. तो ये नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड। आफ्टर दैट मैंने तुमको एक कांस्टेंट बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। आफ्टर दैट मैंने तुमको एक डेरिवेटिव के फॉर्म में फॉर्मूले दिए थे, दैट इज व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर वेलोसिटी। The rate of change of velocity with respect to time is acceleration. इसका मतलब क्या है? अगर तुम लोग डिस्प्लेसमेंट को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी को वन टाइम डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया देन तुमको डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल जाएगा। दैट इज व्हाट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर एक्सेलरेशन। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था, दैट इज व्हाट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम का फॉर्मूलाज है जो हम लोगों ने किया हुआ था। आज मैं तुमको एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दुनिया का कोई भी मोशन ले लो, अगर तुमको मोशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हम लोग एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो, एसएचएम का एक्सेलरेशन करने के लिए कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे ये जो टर्म दिख रहा है तुमको, तो दिस टर्म इज एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल चुका है तुमको, ए इज इक्वल टू माइनस omega square x. What is the formula for acceleration? A
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमको करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड द मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या है, तो तुमको क्या है स्पेशल कंडीशंस लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम SHM कंसिडर करोगे, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, दिस इज योर मीन पोजीशन, रिलैक्स पोजीशन, एंड ये कौन से पोजीशंस है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशंस। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होता है, -a, एंड x इज इक्वल टू +a। इंटरमीडिएट में कितना है, मतलब किधर भी, इधर किधर भी अगर तुम लोग देखोगे तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट मतलब x कंसिडर करते हैं। यहां पे स्पेशल केस बन जाता है, दैट इज व्हाट, x का वैल्यू मैक्सिमम बन चुका है, एंड दिस इज व्हाट, x का वैल्यू 0 बन चुका है। व्हाट इज दिस, दिस इज मीन पोजीशन। एंड जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कैलकुलेट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से तुम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करोगे। तो ये जो इतना है, दिस इज व्हाट +a, एंड ये जो है दिस इज व्हाट -a। तो माइनस फॉर व्हाट, ये माइनस किसके लिए दिया हमने, माइनस ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इसीलिए माइनस है। तो फिर हम लोग ये कंडीशंस पुट करके देखते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे मिलता है और मिनिमम कहां पे मिलता है। वेरी सिंपल। तो देखो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा, इफ x is equal to 0, then acceleration is equal to, x का वैल्यू 0 पुट करो, एक्सेलरेशन भी मिलेगा 0। सो दिस इज व्हाट, ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया, दिस इज मिनिमम एक्सेलरेशन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन तुमको कहां पे मिलता है, मिनिमम एक्सेलरेशन मिलता है तुमको मीन पोजीशन पे, ओके। तो वैसे ही तुम लोग x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू समझ लो ±a पुट कर दिया, देन तुमको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, एक्सेलरेशन मिलेगा ±ω²a। So if this is minimum acceleration, then this is maximum acceleration। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिला, ±ω²a। तो दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या किया मैंने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, उसमें जो एक्सेलरेशन का टर्म था उसको एक साइड में रख दिया, दूसरा टर्म दूसरे साइड में चला गया, मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया। आफ्टर दैट फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू ±a। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन तुमको कहां पे मिल रहा है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन you will get maximum acceleration, and at mean position you will get minimum acceleration। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अगर तुमको एट डिस्प्लेसमेंट x पे एक्सेलरेशन चाहिए, द
एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट x, मतलब इधर भी हो सकता है x इतने डिस्प्लेसमेंट पे अगर तुमको एक्सेलरेशन चाहिए तो ये इन जनरल फॉर्मूला है जिसको तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये तुम्हारा फॉर्मूला लिस्ट रेडी हो रहा है। इसमें 3 फॉर्मूले और आ गए। कौन से? एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओके, एंड द मिनिमम एक्सेलरेशन इज 0। एंड मिनिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है बेटा? मीन पोजीशन पे। एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। एंड ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। एंड ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हर बार रिवीजन करते रहना, सो दैट आगे आने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तुमको एकदम सिंपल फील होगा। ओके, नाउ वी विल डू वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं कंसिडर करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, दैट इज व्हाट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये जो डेरिवेशन है इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज व्हाट, ये क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सर, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज व्हाट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, देन तभी भी मुझे वेलोसिटी का सेपरेट टर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ये वेलोसिटी है लेकिन डेरिवेटिव के फॉर्म में है। सो दैट हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे इसको dv dt, इसको dx एंड dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सिर्फ सेपरेट किया इसको एंड dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे क्यों किया? व्हाट इज dx डिवाइड बाय dt? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। एंड व्हाट इज दिस? dv डिवाइड बाय dx। तो अब ये इक्वेशन में तुमको 2 वेरिएबल्स देखने के लिए मिल रहा है। कौन से वेरिएबल है बताओ? एक वेरिएबल है v का एंड दूसरा वेरिएबल है x का। तो अब क्या करना है? वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। तो क्या हो जाएगा? v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेशन। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? एक फॉर्मूला अपने पास। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन?
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेरिएबल का पावर आ गया तो क्या करने का, इंटीग्रेशन लेने के बाद n+1 अपॉन n+1 होगा। दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला। तो यहां पे वेरिएबल कौन है, v है। जैसे यहां पे x था वैसे यहां पे वेरिएबल क्या है, v इज द वेरिएबल। सो पावर है 1, तो अब क्या होगा इंटीग्रेशन में, v रेज टू 1+1 डिवाइड बाय 1+1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकालो, दैट इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर यहां पे वेरिएबल इज x एंड x रेज टू 1 है, तो ये भी ऐसे ही होगा, x रेज टू 1+1 अपॉन 1+1। और इंटीग्रेशन निकालने के बाद में तुमको एक कांस्टेंट ऐड करना है, दैट इज व्हाट c। तो ये क्या हो गया देखो, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब अगर तुमको v का वैल्यू चाहिए तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। व्हाट इज c? c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है v का, उसके लिए c को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर तुम लोग देखोगे तो हमको वेलोसिटी पता है। कैसे? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का, तो स्प्रिंग को मैंने मीन पोजीशन से कंप्रेस कर दिया था, एक्सट्रीम तक कंप्रेस किया था। अब बताओ एक्सट्रीम पे स्प्रिंग आ गया है तो व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही स्प्रिंग को मैं रिलीज करूंगा तो स्प्रिंग में वेलोसिटी आ जाएगा, दैट इज व्हाट एक्सट्रीम पोजीशन के बाद वेलोसिटी आएगा। बट एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना है? 0। यहां पे भी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना है? 0। बट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है -a एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है +a। नाउ ये एक्सट्रीम पोजीशन का कंडीशन अगर यहां पे पुट होगा, वेलोसिटी इज 0 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ±a, तो क्या होगा बताओ? यस, क्या होगा? दिस इज व्हाट 0 इज इक्वल टू, यस 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद आएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो ये माइनस वाला टर्म है, इस साइड अगर आ गया तो c का वैल्यू मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब ये वैल्यू हमको पुट करना है इस इक्वेशन में एंड फिर हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज व्हाट v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c का वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है यहां पे 2 2 2 कैंसल आउट हो रहा है। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखूंगा, नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिखूंगा। 2 2 गेट कैंसल, ये 2 कॉमन निकल के फिर कैंसल आउट होगा। ओके, सो दैट v इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, तो ओमेगा स्क्वायर को प्लस माइनस ओमेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम लोग, एंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ओके कैसे, ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है इसलिए बाद में लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, स्क्वायर रूट लेंगे ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या करना है, अब हमको करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे आएगा और मिनिमम कहां पे आएगा। तो यहां पे देखो एट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, बराबर कि नहीं। मीन पोजीशन, व्हाट इज मीन पोजीशन सर, रिलैक्स पोजीशन। तो रिलैक्स पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। ओके तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 पुट कर दोगे तो व्हाट इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, बरोबर। तो तुमको ये वेलोसिटी जो है वो उसका वैल्यू मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, इसीलिए ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। तो तुमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया एट मीन पोजीशन। ये देखो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ दूंगा, स्प्रिंग को रिलीज कर दूंगा तो स्प्रिंग जो है वो एसएचएम परफॉर्म करना चालू कर देगी और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा। एक्सट्रीम पे स्प्रिंग को अभी तक छोड़ा नहीं है तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी इज 0, बट जैसे ही रिलीज करूंगा स्प्रिंग बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स से आगे बढ़ेगा और यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम मिलने वाला है। ये मैंने फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दिया है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी कैसे होगा, मैक्सिमम होगा। ओके आफ्टर दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट इज x का वैल्यू, सर डिस्प्लेसमेंट तो प्लस माइनस a है। अब ये प्लस माइनस a का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए तो दिस इज व्हाट x के जगह पे a स्क्वायर बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0 एंड वेलोसिटी तुमको मिल जाएगा 0, दैट इज व्हाट मीन पोजीशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है अपने को। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर मुझे यहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यहां पे क्या करूंगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट x है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, a इज द एम्पलीट्यूड एंड v इज द वेलोसिटी। तो कहीं पे भी इंटरमीडिएट पोजीशन पे तुमको अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल। आफ्टर दैट अगर तुमको किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी चाहिए तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है, एंड अगर मीन पोजीशन या मैक्सिमम वेलोसिटी बोला तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होगा प्लस माइनस ओमेगा ए। बहुत बार न्यूमेरिकल्स ये पॉइंट से एक्सपेक्टेड होता है। ओके यही से न्यूमेरिकल आएगा, दैट इज व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके अब हमारा लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये तीनों भी डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तीनों भी साथ में पूछ सकते हैं, या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अलग से पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन अलग से पूछ सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी पूछ सकते हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए अब हम लोग करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? अभी अभी हमने फॉर्मूला किया हुआ है। यस, व्हाट इज द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी को डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखो। द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, एंड फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है? लास्ट टाइम जैसे ही यहां पे भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वेरिएबल है x एंड दूसरा वेरिएबल है t। सो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा? dx डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये t का वेरिएबल वहां पे जो t वेरिएबल वहां पे जाएगा। ओके, देखो x वेरिएबल है ना, सो x का टर्म x के साइड में आना चाहिए। अगर t वेरिएबल है, अब t का कोई टर्म नहीं है तो कांस्टेंट को t के साथ रखा हुआ है। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलेगा? dx ये इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर ए इज द कांस्टेंट, x इज द वेरिएबल, x इज द वेरिएबल। सो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। अगर तुमको पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान में रखो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे आता है। ओके, अब यहां पे ओमेगा इज कांस्टेंट एंड 1 का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, dt 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 dt, इसको अगर मिलाएंगे तो टोटल t बन जाएगा। एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट में ले रहा हूं अल्फा। ओके, सो व्हाट इज योर x बाय a? ये साइन इनवर्स है, वहां पे जाने के बाद होगा साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन क्या मिला था तुमको? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द इनिशियल फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अल्फा से तुमको पता चलेगा कि SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज दिस? दिस इज मीन पोजीशन, यहां पे x इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन जहां पे x इज इक्वल टू पॉजिटिव a एंड यहां पे x इज इक्वल टू नेगेटिव a। ओके, सो मुझे करना है अल्फा का वैल्यू। मैं बोल रहा हूं
कि अगर SHM यहां से स्टार्ट हुआ, दैट इज व्हाट मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा। अगर SHM एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा। एंड अगर इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो रहा है कहीं से भी, तो अल्फा का वैल्यू कुछ अलग होगा। तो अब हम लोग दो केस करने वाले हैं जिसमें हम लोग मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट करवाएंगे और अल्फा का वैल्यू ढूंढेंगे। ओके, सो यहां पे लिखता हूं स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन SHM start from mean position। ओके, मीन पोजीशन से SHM स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट मतलब टाइम इज इक्वल टू 0, करेक्ट। मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इज 0। चलो पुट कर दो ये वैल्यूज, क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू A sin T0 अल्फा। सो ये A डिवाइड हो गया, 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा। ओके, सो साइन का कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू तुमको 0 मिलता है? सो साइन 0 इज 0। अगर देखो यूनिट सर्कल बना लो, अगर 0 डिग्री पे साइन तुमको 0 मिल रहा है तो एग्जैक्टली अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे भी तुमको साइन का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, तो साइन 180 ऑल्सो 0। ओके, तो ये है अल्फा के वैल्यूज। मतलब अगर अल्फा 0 होगा तो SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अगर अल्फा 180 होगा तभी भी SHM मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज अल्फा? इनिशियल फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये वैल्यूज एक एक वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी आएगा। ओके, एंड अगर अल्फा की वैल्यू 180 पुट कर दी तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस पाई आएगा। ओके, क्या आएगा? x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये साइन ऑफ पाई प्लस थीटा तुम्हारा साइन थीटा होता है। ओके, सो इट इज साइन माइनस थीटा होता है। ओके, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब तुम बोलोगे सर ये दोनों इक्वेशन तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे दो इक्वेशन क्यों है? वेरी सिंपल, अगर तुम्हारा SHM मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव के साइड जाएगा तो A साइन ओमेगा टी, अगर नेगेटिव के साइड जाएगा तो देन इट इज माइनस A साइन ओमेगा टी होगा। ओके, तो दिस इज व्हाट व्हेन SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से अगर SHM स्टार्ट हुआ देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? A साइन ओमेगा टी। अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव के साइड आगे बढ़ रहा है तो दिस इज व्हाट x इज इक्वल टू माइनस A साइन ओमेगा टी। अगर इन जनरल इक्वेशन लिखना है कि SHM कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? इनिशियल फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पे वैल्यू जो भी अल्फा का वैल्यू रहेगा लिख दो, लेकिन मीन पोजीशन पे अल्फा का वैल्यू एक तो 0 होगा, नहीं तो अल्फा का वैल्यू एक तो 180 डिग्री होगा।
चलो अभी फाइंड आउट करते हैं कि अल्फा का वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन से SHM स्टार्ट होगा तब कितना होगा। ओके, केस नंबर 2, व्हाट इज योर केस नंबर 2? व्हेन SHM start from extreme position, start मतलब बेटा टाइम इज इक्वल टू 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब सर डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस माइनस ए। ओके, ये वैल्यूज जो है जनरल फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x है प्लस माइनस ए, दैट इज इक्वल टू a साइन t इज 0 प्लस अल्फा। सो अगर a डिवाइड हो गया तो आंसर कितना आएगा? प्लस माइनस 1। a डिवाइड होने के बाद a गेट कैंसल, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अल्फा के तुमको दो वैल्यूज मिल रहे हैं। देखो मुझे बताओ साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू तुमको प्लस 1 मिलता है? साइन 90 डिग्री इज प्लस 1। ओके, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री कहां पे होता है? ऊपर। यूनिट सर्कल कंसिडर करोगे 0, 90, 180, 270 डाउनवर्ड में एंड 360 यहां पे। अगर साइन यहां पे 0 है तो साइन पाई भी 0 होगा। अगर साइन 91 है तो साइन 270 माइनस 1 होगा। ओके, सो अल्फा के वैल्यू प्लस 1 मतलब अल्फा होगा पाई बाई 2 एंड अगर अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज माइनस 1 तो माइनस 1 मतलब अल्फा होगा 3 पाई बाई 2, दैट इज व्हाट 270 डिग्री। ओके, सो अब ये वैल्यूज हम लोग अल्फा के जो वैल्यूज मिले यहां पे पुट कर देते हैं। क्या मिल जाएगा फिर? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बताओ व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा? सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, पाई बाई 2 आ गया, डिवाइड में 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा। सो व्हेन योर SHM स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन देन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। ओके, चलो ठीक है, अल्फा का वैल्यू 3 पाई बाई 2 पुट कर दो, कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, सो अल्फा अगर 3 पाई बाई 2 आ गया तो साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा दैट इज योर कॉस थीटा, सो इट इज माइनस कॉस थीटा। सो ये मिल गया तुमको आंसर। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? इन जनरल इक्वेशन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा एंड व्हेन योर SHM स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव के साइड गया a साइन ओमेगा टी, नेगेटिव के साइड आया माइनस a साइन ओमेगा टी एंड अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है a cos ओमेगा टी, नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर SHM स्टार्ट हुआ देन इट इज माइनस a cos ओमेगा टी एंड अगर कहीं पे इंटरमीडिएट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है देन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। दैट्स इट। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ये टॉपिक बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।